राधे राधे। अंकों के आशीर्वाद इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक बहुत ही शुभ काल मुहूर्त की आज हम बात करते हैं। अभिजीत मुहूर्त क्या होता है? यह अभिजीत मुहूर्त, इस मुहूर्त में क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं और कैसा होता है यह अभिजीत मुहूर्त, दिन में किस समय आता है, इस मुहूर्त का इतना अधिक महत्व क्यों है, क्यों इसका इतना ज़्यादा नाम लिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। हमारे सनातन धर्म में प्राचीन समय से ही मांगलिक कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए हमेशा से शुभ लग्न और शुभ वेला का विचार किया जाता रहता है। हमारे ऋषियों ने तो हजारों वर्ष पूर्व ही एक बात स्पष्ट रूप से समझा दी थी कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले एक अच्छे मुहूर्त का होना बहुत ही आवश्यक है। शुभ समय में कोई भी काम करने के पीछे ये मान्यता होती है कि उस कार्य का परिणाम शुभ होगा और उस काम में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अक्सर कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका एक अच्छा मुहूर्त देखकर ही उस काम को अंजाम दिया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। इनमें से कुछ मुहूर्त शुभ होते हैं जिसमें किए गए कार्य का परिणाम सुखद और सफल माना जाता है। इन्हीं शुभ मुहूर्त में से एक अभिजीत मुहूर्त भी है। वैसे तो पूरे साल में कई शुभ मुहूर्त आते हैं, परंतु हम प्रतिदिन आने वाले समय की अगर हम बात करें तो अभिजीत मुहूर्त उनमें से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अभिजीत मुहूर्त को दिन का सर्वोत्तम या अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस समय में हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उस काम के सफल होने की संभावनाओं में बढ़ोतरी हो जाती है। हमारे दिन में 30 मुहूर्त होते हैं और ये जो मुहूर्त होते हैं, एक मुहूर्त 2 घटी का होता है और एक घटी होती है 24 मिनट की। तो इस तरह से 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। और ये जो मुहूर्त होते हैं वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के समय, यानी कि दिन के 15 मुहूर्त और रात के 15 मुहूर्त चौघड़िया की तरह से दिन और रात्रि में एक समान ही ये होते हैं। इन्हीं 15 मुहूर्तों में से जो 7 मुहूर्त के बाद जो आने वाला जो 8वां मुहूर्त होता है वो अभिजीत मुहूर्त कहलाया जाता है और ये अक्सर दिन में 12 बजे के आसपास का समय अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय के अनुसार ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है और ये भी मुहूर्त एक 48 मिनट का होता है और 8वां मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में अब हम बहुत से काम, हम शुभ काम, मांगलिक कार्य कर सकते हैं। आप सिख, हमारे जो सिख समुदाय है उनमें जो दोपहर के 12 बजे के समय उनके जो फेरे, लावन फेरा जो होता है वो इसी अभिजीत मुहूर्त काल में ही वो करते हैं। और इस मुहूर्त में हम और भी बहुत ही हमारे जो मांगलिक कार्य हैं, जैसे नवग्रह शांति पूजा, सगाई, विवाह, वास्तु पूजा, किसी भी देव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, जैसे कि अभी रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो भी इसी मुहूर्त में की गई थी। और किसी भी दुकान की, अपने शोरूम की ओपनिंग हमने करनी हो, नए व्यापार की शुरुआत करनी हो, यात्रा का आरंभ करना हो, यज्ञोपवीत हो या उपनयन, इस तरह से हम कोई भी हमारे जो मांगलिक कार्य हैं वो हम इस अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। और बुधवार के दिन जो है इस मुहूर्त का निषेध रहता है, क्योंकि इस समय बुधवार वाले दिन इस समय राहु काल होता है और राहु काल में कोई भी शुभ काम हम नहीं करते, इसलिए बुधवार को इसका निषेध रहता है। तो उस दिन इसमें कोई भी शुभ कार्य ना करें। और अभिजीत मुहूर्त में एक और चीज़ होती है जो नहीं करनी चाहिए, वो हमें दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा ये जो अभिजीत मुहूर्त है ये अनेक दोषों को नष्ट करने की इसमें अद्भुत ताकत होती है। जब आपको किसी शुभ कार्य के लिए कोई भी शुभ लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अपने उस शुभ काम को अभिजीत मुहूर्त में हम कर सकते हैं। सिर्फ बुधवार वाले दिन इसका निषेध रहता है, बस बाकी ये हमेशा इस समय में किए गए कार्य सदैव सफल होते हैं और बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं और समस्त दोषों का नाश कर शुभ फल प्रदान करने वाला
यह मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम ने रावण और कंस जैसे असुरों का वध किया था। इसीलिए इस मुहूर्त को विजय मुहूर्त भी कहा जाता है। तो ये थी अभिजीत मुहूर्त की एक छोटी सी जानकारी, जिसे आप अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन में शुभत्व में वृद्धि कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त काल को के समय को प्रयोग करके हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप मेरी इसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।